hello and welcome everyone. So today we are going to talk about career in journalism and mass communication. हेलो नमस्कार। मैं शाहिदा आतिफ हूँ और मैं पिछले 16 सालों से मीडिया इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग रही हूँ और रही हूँ इसलिए कहा क्योंकि मैंने इसी साल अप्रैल में ही जो है लास्ट बंसल न्यूज़ जो कि भोपाल के अंदर एक बड़ा रीजनल चैनल है वहां से लेफ्ट आउट किया है जॉब। और अब तक मैं बहुत सारे बड़े नामी नेशनल चैनल्स में काम कर चुकी हूँ। दिल्ली नोएडा से मैं हूँ और वहीं पर मैंने अपने करियर की पूरी शुरुआत की। लाइव इंडिया, साधना, सहारा और जी सलाम, न जाने कितने ऐसे चैनल्स रहे जहां पर मैंने काम किया। और फिलहाल मैं अपनी पीएचडी परस्यू कर रही हूँ जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही जो है अपनी थीसिस कर रही हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप जैसे जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको सही ज्ञान, ये जो शब्द मैं ले रही हूँ, ज्ञान, हाँ, सही ज्ञान पहुंचा पाऊँ। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज इट्स ऑल्सो नेसेसरी। या तो मैं जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली एंकर का क्या-क्या रोल रहता है इस इंडस्ट्री में? रोल की अगर बात करें एंकर्स की, तो एंकर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ही ये होती है क्योंकि वो एक चैनल का फेस होता है। चैनल का जो फेस माना जाने वाला एंकर एक तरीके से पूरी चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कांधों पे लेके चलता है, क्योंकि ऑडियंस को ये कभी नहीं दिखता कि प्रोग्राम किसने बनाया है, स्क्रिप्ट किसने की है, पैकेज का वॉइस ओवर किसने किया है। उसे अगर कुछ दिखाई देता है तो उसे एक एंकर की शक्ल ही नजर आती है और एंकर की शक्ल के अंदर वो पूरे उस चैनल की छवि को अपने दिमाग में डाल लेता है। तो एंकर का रोल हर तरीके से इम्पोर्टेंट होता है। वो एक स्क्रिप्ट राइटर भी हो सकता है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो सकता है, वो अपना प्रोग्राम खुद प्रोड्यूस कर सकता है, और आजकल तो हम देख भी रहे हैं कि एक एंकर रिपोर्टर भी होता है। तो बहुत सारे वेरियस रोल होते हैं जो एक एंकर को एक चैनल में रहते हुए निभाने पड़ते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से अगर एक सक्सेसफुल एंकर बनना है तो उसके लिए क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्या-क्या करना चाहिए एक इंसान को? यूजुअली हमारे जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, जब वो मीडिया स्टडी कर रहे होते हैं तो उनका पहला ही ख्वाब ये रहता है कि मैं किसी भी चैनल पे जाकर उसके स्क्रीन पर दमक जाऊं, चमक जाऊं। लेकिन एकदम से कोई भी चैनल, चाहे वो छोटे से छोटा चैनल क्यों ना हो, आपको स्क्रीन नहीं देता है। जैसा कि मैंने पहले बताया भी कि चैनल की जो जिम्मेदारी होती है एक एंकर के कांधों पर होती है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी नए शख्स को तो कोई चैनल देगा नहीं। इसलिए ग्रेजुअली आपको हर चीज करनी होती है। तो मैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ कि जब आप किसी भी चैनल में इंटर्नशिप वाले फेज में होते हैं तो सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है, तो आपको ये देखना है कि न्यूज कैसे लिखी जाती है। न्यूज की स्क्रिप्टिंग सेंस आनी बहुत जरूरी है। देन उसका क्या क्या फॉर्म होते हैं, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, और बहुत सारे प्रोग्रामिंग, न्यूज एस्पेक्ट बहुत सारे होते हैं। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं चली जाऊंगी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हुँ। एक एग्जाम दिया था, वो क्लियर हो गया और उसके बाद मुझे पता लगा कि मैं एक मास कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट में आ गई हूँ। क्योंकि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और आउटर स्कर्ट एरिया के अंदर मैं रहती थी, तो वहां पर उतना ज्यादा फोकस नहीं था उस वक्त में कि किस तरह से लड़कियां आगे बढ़ती हैं और रिपोर्टिंग वगैरह में आती हैं। खैर, ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की अपनी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, और मैं इंटर्नशिप के लिए आई तो वहां पर सबसे पहले मैंने प्रिंट मीडिया से अपना स्टार्ट किया। और एज अ रिपोर्टर मैंने फील्ड के अंदर उतर के देखा कि कितनी हार्ड ये जॉब होती है और कोई टाइमिंग जो है नहीं होती इस जॉब की। हुँ। फिर उसके बाद दिल्ली में एक चैनल चलता था शक्ति टीवी, और वो वहां पर शक्ति भोग ब्रांड है कोई दिल्ली के अंदर, वहां हुँ। का वो चलता था। और वेरी फर्स्ट मैंने अपनी करियर की शुरुआत वहीं से की, और वहां पर मैं प्रोग्रामिंग जो होता है उसमें मैं रिपोर्टिंग पे जाती थी, और वहां मैं चीजों को देखती थी, समझती थी। और वहां जाके जब मैंने पहली बार किसी एंकरिंग के लिए, पहले मैंने हुँ। रिपोर्टिंग अपने अपने प्रोड्यूसर के साथ में जाती थी जिनके अंडर मैंने सीखा, देखा। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम कैमरा पे आई तो मैंने अपना पहला टेक 21 हुँ। टेक के बाद दिया। हुँ। इस बार मेरी एक लाइन इतनी गलत हुई, इतनी गलत हुई, इट वाज सो एम्बैरेसिंग, बट
आई वाज लकी कि कैमरामैन भी इरिटेट नहीं हुआ और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे 22वें टेक पर मैं एक लाइन बोल पाई। तो इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग, जैसे कि बच्चों को लगता है, और बहुत ही हार्ड जॉब है। और जैसे ही अभी हम तुम बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब कैमरा की वो रेड लाइट ब्लिंक होनी स्टार्ट होती है, एक्चुअल में वही प्रॉब्लम शुरू होती है और बच्चे घबरा जाते हैं। जो भी कुछ रटा हुआ होता है, जो 100 बार या 1000 मर्तबा आपने रटा हो, सब भूल जाते हैं। हम्म, तो या कॉन्फिडेंस सिर्फ रिपोर्टिंग करके आ सकता है, जब आप फील्ड में आए और हम्म वहां पर रिपोर्टिंग करें। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस वो जनरेट होगा, देन हम्म आप कैपेबल होते हैं स्टूडियो में पहुंचकर कैमरा के सामने बोलने के लिए।